चैप्टर नंबर 2 परोपकारी मनुष्य स्टैंडर्ड 9 के लिए है। राइटर है विद्याबेन नीलकंठ। મને એકવાર આંજણી થઈ હતી। 2-3 દિવસ મેં કંઈ इलाज કર્યો नहीं। आंजनी का मतलब कि आँख आना, आँख रेड हो जाना, उसको बोलेंगे आंजनी। 2-3 દિવસ में कहीं इलाज करियो नहीं, 2-3 दिन तक कुछ किया नहीं, एम जान्યું कि मटी जैसे, ऐसा लगा कि ऐसे ही अच्छी हो जाए। एमा शू भारे दर्द है, इसमें करने जैसा क्या है। परंतु आंजनीए बहुत पीड़ा करवा मांडी, बट आंजनीए तो और ज़्यादा दर्द करना चालू कर दिया। એટલે અમારા ઘરના डॉक्टर પાસે ગયો, जो होम डॉक्टर होते हैं, फ्रेंडली डॉक्टर, उसके पास गए। तुमने कहूँ एना पर कहीं लगाड़वानी जरूर नहीं। उन्होंने ऐसा बोला कि इसके ऊपर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, पाके એટલે મારી પાસે આવજો। जब एकदम पक जाए तब मेरे पास आ जाना, हूँ नस्तर थी फोड़ी नाखीश। मैं उसको फिर नस्तर से फोड़ दूंगा। एक थी है एमा कई फिकर नहीं, एक ही हुई है, एक ही आँख में हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फरी थशे ने तो पीवानी दवा हूँ लखी आपीश, बहुत पीड़ा थाय तो सेक कर चलो। डॉक्टर ने ऐसा बोला कि पीने की दवा फिर बाद में लिख दूंगा मैं, और अगर ज़्यादा दर्द हो तो उसके ऊपर सेक करना। हूँ घेर आव्यो त्यारे अमारा कुटुंबना एक मित्र मैंने मळवा आव्या हता। मैं जब घर आया तब मेरे एक फैमिली फ्रेंड घर मिलने आए थे। तेमने कहूँ कि भाई क्या जगह आव्या। उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ से आए हो और आँख में क्या हुआ है। तो मैंने जवाब दिया, मैं उत्तर दीधो, आंजनी थई छे, मारे डॉक्टर पासे गयो हतो, पण डॉक्टर कहे छे कि छोड़शो नहीं, एने छेड़शो नहीं, एनी कहीं दवा नहीं। डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं कि उसको छेड़ना मत, और इसकी कोई दवाई नहीं है, बीजी थशे तो पीवानी दवा आपीश, और अगर दूसरी होगी तो पीने की दवा देंगे। आटलू सांभळता हमारा एक मित्र क्रोधे भराई गया। इतना सुनने के बाद तुरंत वो मेरे जो फैमिली फ्रेंड थे वो गुस्से में आ गए और बोलने लगे कि हरामखोरो, डॉक्टरों ने सरकार घासड़ा भरीने मफतनो पगार खवડાવે છે, वળી કહે છે કે એની દવા કંઈ જ નથી, ત્યારે એના ભણતરમાં શું પૂળો મૂકવાનો છે, અને કહે છે કે બીજી થાય ત્યારે આવજો। ऐसा बोलने लगे कि सरकार तो क्या करती है कि डॉक्टर को बैग भर भर के पैसे देती है, सैलरी देती है, और ये बोल रहे हैं कि दवाई नहीं है तो इनकी पढ़ाई लिखाई क्या काम की। और ऐसा कहते हैं कि दूसरी हो तब आना, तो क्या दूसरी के लिए राह देखेंगे। कि एमने गजवा भराई, जिसके कारण उसके फिर वहाँ पे चेकअप कराने जाए, पैसे ज़्यादा मांगे तो अपने पैसे ज़्यादा देने पड़े, उनके किस्से भरावे, पॉकेट भरावे। एमां दवा पीधे शू थाय। તમે પણ ભલા માણસ છો, એક કોડીનું ખરચ નથી, તુવેરની દાળ ઘસીને ચોપડી દો એટલે નરમ પડી જશે। तो फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने ये एडवाइस दी कि इसमें खर्च करने जैसा है ही नहीं ज़्यादातर, आप थोड़ा खर्च करो। तुवेर की दाल जो होती है उसको क्या कर दो, घिस के आपकी आंजनी के ऊपर, आपकी आँख के ऊपर लगा दोगे तो वो नरम पड़ जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। मैं कहूँ डॉक्टर दवा आपवानी ना कहे छे ने तमे कहो छो कि एना गजवा भराई, दवा तो बजारनी लाववानी छे ने। तो मैंने बोला कि डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं कि इसकी दवाई देने की ज़रूरत नहीं, और आप बोल रहे हैं कि उनके जेब भरेगी, उनके पॉकेट भरेंगे पैसे से, तो कैसे पॉसिबल है, दवा तो बाहर से ही आएगी ना। तो वो फैमिली फ्रेंड बोले, हमारा मित्र बोलिया, तमे छेक भोड़ा छो, कि आप बहुत भोले हो। ये तो गांधी वेदनु सहारो, गांधी वेदनु सहारो मतलब कि डॉक्टर और मेडिकल स्टोर वाले का क्या होता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है। सहारो मतलब कि दोनों साथ में मिले हुए होते हैं। विलायतना दवावाड़ाओ डॉक्टरों ने पगार आपे, जो फॉरेनर्स होते हैं दवावाड़ा मतलब कि मेडिकल स्टोर वाले, वो लोग क्या करते हैं, तो डॉक्टर को पैसे देते हैं, सैलरी देते हैं, पगार, और अहीना वेचनार कमीशन आपे। एक तरह का कमीशन भी हुआ। जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं वो डॉक्टर अगर किसी को रिसिप्ट लिख के देंगे, डिस्क्रिप्शन लिख के देंगे, और वहाँ से अपने मेडिकल स्टोर में से दवा लाएंगे, तो वो मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर को अपना कमीशन भी देगा। तो मैं વધારે तकरार करी नहीं, इन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, बहस नहीं की। એટલામાં પોસ્ટમેન ટપાલ લઈને આવેલો હતો। પોસ્ટમેન આયા તો એ કહે, આ સેठ ખરું કહે છે, દાળ ચોપડજો સાહેબ, પણ જરા ગરમ કરજો। तो पोस्ट मास्टर आया, पोस्टमैन, उसने भी ऐसा ही कहा कि जो आपको फ्रेंड है वो ठीक कह रहे हैं कि तुअर की दाल घिसो
पर उसको थोड़ा गर्म करना। तो इसके फैमिली फ्रेंड ऐसे कहते हैं, हमारा मित्र कहे कि अरे जो गरम न करशो, इसको गरम मत करना, आंजनी गर्मी थी थाय माटे ठंडी दवा लगाड़ो। तो फ्रेंड कहने लगे कि गरम मत करना, क्योंकि जो आंजनी होती है ना वो गर्मी के कारण होती है, तो तुअर की दाल जो है वो घिस के ठंडी ही लगाना। तो मैं कहूँ बहुत सारो, तो मैंने बोल दिया कि ओके। नौकर पासे दार घसावी, पहले तो ठंडी चोपड़ी, वड़ी सांजे फरी घसावी गरम करी चोपड़ी। तो सुबह तो क्या कर दी, ठंडी लगवा दी, फिर शाम को गरम करवा के थोड़ी लगवा दी। बीजे दिवस से बाजार में कहीं लेवा हूँ गयो तो दुकानदार कहे, दूसरे दिन दुकानदार के वहाँ कुछ लेने गया बाजार के अंदर, तो दुकानदार ने बोला कि साहब आपने आंजनी थी है तो जऊ घसीने का चोपड़ता नहीं। तो उसने जुआर लगाने का बोला कि जुआर घिस के लगाओ, मफतनी दवा है, फ्री मेडिसिन है, पण जऊ ऊभो घसवानुं राखवानुं। ऊभो मतलब के ऊपर से नीचे की तरफ घिसना, ध्यान में रखो। तेने त्या कोई बीजो गृहस्थ आलो और उसकी दुकान में कोई दूसरा इंसान भी आया हुआ था, तो उन्होंने भी कहे कि ऊभो नहीं आड़ो घसवानो। मारो तो तेवो अनुभव है। उसने बोला कि ऊभो नहीं पण आड़ो घसजो, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। मैं घरे जई एक बार ऊभो जो घसीने बीजी बार आड़ो घसी चोपड़वा धार्यु। तो मैंने सोचा कि एक बार ऊभो मतलब के वर्टिकल और एक बार हॉरिजॉन्टल, एक बार आड़ो घसीने जोई लो, एमां आपनुं शुं जाए, तेनाथी मटवानुं हशे तेनाथी मटशे, और जिससे ख़त्म होना होगा, जिससे अच्छा होना होगा वो अच्छा हो जाएगा। दुकानमांथी निकळ्यो एटलामां पड़ोसनी चश्मानी दुकानना मालिके मने डीठो। दुकान से जैसे ही बाहर निकला बाजार की दुकान में से, ऐसे ही बाजू में क्या था, चश्मे की दुकान थी। तो चश्मे के मालिक ने मुझे बुलाया, मारी पासे बोलावीने कहे कि भाई साहब मारू कह्युं मानो तो आ तमने आंजनी थई छे ने ते माटे एक झांका गोगल्स लई लो। दुकानदार चश्मे वाला था, चश्मे वाला ने ऐसा एडवाइस दी कि मेरा कहा मानो तो आपको आंजनी हुई है तो एक गोगल्स ले लो। हूँ मारा स्वार्थ माटे नहीं कहतो, मैं सेल्फिश नहीं बन रहा, मैं मेरे सेल्फ के लिए, मेरे मतलब के लिए नहीं बता रहा हूँ आपको। જોઈએ तो खप थई रहे એટલે એ जोड़ पाછી मोकलाई देजो, कि ऐसा हो तो आपका यूज़ हो जाने के बाद वापस भिजवा देना। दुकान आपनी ज छे, आपकी दुकान है। मैं चश्मानी जोड़ वेचाती लई पहरी ली थी, पर मैंने क्या कर दिया, वो चश्मे की जोड़ मतलब कि एक चश्मा मैंने खरीद लिया पैसों से। घेर अमारा घरनो जूनो मुनीम आवेलो हतो। मुनीम मतलब कि हिसाब किताब करने आते हैं ना, तो वो मुनीम आए हुए थे हमारे घर। मैंने पूछू, एमने मैंने पूछू कि चश्मा केम खा लिया सेठ, क्यों चश्मे पहने हुए हैं आपने। तो मैंने आंजनी की हकीकत सुनाई, आंजनी की हकीकत जानी तो गए कि बधी बात जवा दई, केसर गोरी ने चोपड़ो, कि आप एक काम करो, सारी बातें साइड पे, एक काम करो केसर लो, केसर को घिसो और उसको अपने आँख पे लगा दो। मारा बनेवीना बनेवीने भानेजनी भानेजने ने फुवाने थई हती। मेरे बनेवी मतलब के सिस्टर के हस्बैंड, बनेवी के बनेवी, और भानेज मतलब के सिस्टर की बच्चे भानेज ની ભાણેજને થઈ હતી। એમને इलाज કર્યો હતો, रामबाण है, घड़ी एक में मटी जैसे, कि बहुत अच्छा इलाज है, थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाएगी, आपको अच्छा हो जाएगा। केसर मंगावी में लगाड़्યું, केसर मंगवाया, लगाया, हजामत करवा हजाम आव्यो। घर में जब हजाम आया बार्बर ते गए कि साहेब आ आंजनी पर शू लगाड़ो छो, सौ करता सिंदूर मंगावीने दाबी दो तो तरत ज आंजनी दबाई जशे। तो हजाम ने भी एक एडवाइस दी, हजाम बार्बर जो बाल काटना आता है उसने भी एडवाइस दी कि बाकी सारा इलाज छोड़ो, एक काम करो आप सिंदूर ले लो और आँख के ऊपर दबा दो, थोड़ी देर में अच्छी हो जाएगी। सिंदूर पण दबाव्યું। ऑफिस में हमारी साथ काम करनारामां एक कहे छे कि भाई हमणा आंजनीना वायरा है, अभी वायरल है थोड़ी आंजनी, तेरी थोड़ा दहाड़ा रहीने मटसे। किसी ने बोला ऑफिस के अंदर, जो कलीग था साथ में काम करने वाला इंसान, उसमें से एक ने बोला कि अभी तो ये वायरल है, थोड़े दिन में ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। एक काम करो અહીંથી रजा लई एक दहाड़ो ओढ़ी पोढ़ीने सूई जाओ, एक दिन आराम करो, घर जाके आराम से सो जाओ छुट्टी लेके। ते करता कंई करवू ज नहीं, करवू ज होय तो एक टचको बताऊँ, और अगर आपको छुट्टी ना लेनी हो तो एक आपको एक टोटका, एक इलाज बताऊँ। तो ये भी एडवाइस दे रहे, तमे कोई वांझनी स्त्री,
वांझनी स्त्री का मतलब कि किसी का लड़का ना हो ने ऐसी स्त्री, शादी होने के बाद किसी का अगर लड़का ना हो ऐसी स्त्री अगर आप किसी को जानते हो तो रात पड़े ने तेने घर जई बार ना ठोकजो। रात होने के बाद उसके घर जाके उसके बाहर से दरवाज़ा खटखटा कर खड़े हो जाना वहाँ पे। ते पूछे कि कौन, और अंदर से अगर पूछे ना कि कौन है बाहर, तो ऐसा बोलने का तो कहेजो कि ये तो हूँ आंजनी रानी, आज हमारा घर ने काले तारे, एम कहीं चाली आवजो। ऐसा बोल के वहाँ से निकल जाना, दरवाजा खुलने तक वहाँ पे रुकना मत। मारा सम टचको आजमावा जेवो छे कि मेरी कसम ये टचका भी एक बार यूज़ करने जैसा है। पराए घर के काम वगैरह राते एकला जवानो ठीक ना लागवा थी मैं ना कही। मैंने उनको ना बोला कि भाई किसी पराए के घर इतनी रात को जाना मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक नहीं लगा, तो मैंने ना बोला। त्यारे तेओए साथे आववा आग्रह कर्यो। तब उन्होंने बोला कि ठीक है चलो मैं भी आता हूँ आपके साथ। ने ते राते मैं ये उपाय पण आजमाव्यो और वो रात मैंने वो ये एडवाइस भी यूज़ की। पण आंजनी तो जेमनी तेम, पण आँख में जो आंजनी हुई थी उसमें कोई सुधारा नहीं हुआ, कोई इलाज काम नहीं लगा। बीजे दिवसे मारा ओळखाणवाळा एक सेठनी मिलनो भैयो, मिल का एक नौकर था भैयो, कई काम सर आयो, मेरे घर काम से आया। तेने कहा जी इसमें क्या बड़ी बात है, 8 दिन एक छोटा कटोरा भंग पीना शुरू कर देना, यकुटी बड़ी ठंडी है, आप इनका गुण देख लो, डॉक्टर की दवाई में क्या पीने का। तो वो बोलने लगा कि भाई एक काम करो, आप 8 दिन तक एक छोटा कटोरा भांग पियो, जो होली में पीते हैं ना भांग, वो पीना शुरू कर दो। भांग की यकुटी, यकुटी मतलब कि उसका नेचर ठंडा होता है, ठंडा मतलब कि एकदम वो फ्रीज में रखा हुआ ठंडा नहीं, उसका नेचर ठंडा होता है। इसके कारण क्या होगा कि आपकी आंजनी खत्म हो जाएगी, डॉक्टर की दवाई में तो क्या पीने का। मैं कहूँ भैया जी हूँ भांग के बीजों को कैफी पदार्थ पीतो नहीं। कैफी मतलब के जिसके अंदर अल्कोहलिक चीज़ हो, जिससे नशा चढ़े, ऐसी कोई चीज़ में पीता नहीं हूँ। तो भैया कहे अरे जी वो तो दवाई के लिए कहता हूँ, थोड़ी सी ज़रूर पीना, परंतु इन्हीं सलाहों में अमल ना करियो। अब ये राइटर ने उनका कहा नहीं माना क्योंकि वो पीते नहीं है ना नशे वाली चीज़ें। मारा वृद्ध मासी पूजानु चंदन घसता था। अब इनके वृद्ध मासी आंटी आज चंदन लगाड़ी लो, वो चंदन घिस रहे थे तो उन्होंने बोला कि चंदन लगा लो। मैं लगाड़ियो। जमती वक्त रसोई आवियो, जो कुक था वो आया, उसने बोला कि सूंठ लगाओ, तो मैंने सूंठ भी लगाई। खेप लईने धोबी आवियो, धोबी आया और उसने बोला कि लविंग घसीने लगाओ, लौंग जो होती है लविंग वो घिसो और उसको लगाओ, और मैंने वो भी लगाया। એટલામાં रूह पींजो वालों पिंजारो आवियो, रूह पींजने वाला पिंजारा आया, तो उसने भी बोला कि एक बेदू लावी, एग अंडा, एक बेदू लावी तेनी सफ़ेदी लगाओ ने जुओ कि हूँ खरो छूँ कि खोटो। उसने बोला कि एक अंडा लाके उसकी सफ़ेदी आती ना वाइट कलर, वो लगाओ, चेक करो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। आप मोटा मानस छो એટલે હું વધારે કહી શકતો નથી, आप बड़े इंसान हो इसके लिए मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ। वो धोबी ने ऐसा, रूह पिंजने वाले ने ऐसा बोला। ते उपाय पण आजमाव्यो, वो भी मैंने चेक किया, केम के दुखથી હું વધારે કંટાળી ગયો હતો, दुख ज़्यादा था, मतलब कि दर्द ज़्यादा हो रहा था, इसके लिए जो आके जो बोल रहा था वो हिसाब से मैं काम कर रहा था। અને કંઈ કરતે આરામ થાય તે એમ જાણી પર દુઃખ ભંજન મનુષ્યની સલાહ અમલમાં એક પછી એક મૂકતો ગયો कि थोड़ा रिलैक्स फील हो, इसके लिए मैं जो आए जो कुछ भी बोले वो हिसाब से मैं काम करता गया। घरनी डरनावाड़ी लोट लईने आवी। अब डरनावाली मतलब कि जो आटा बनाती है, वो गेहूँ के अंदर से आटा बनाती है, वो आटा लेके आई। उसने बोला कि सेठ साहेब बधा उपाय कर्या हशे, एक मारो आजमाओ ना। आपने सब ज उपाय कहे होंगे, सबकी एडवाइस मानी होगी, एक मेरी भी एडवाइस मान लो। आमलीनो कचूको घसीने, जो इमली आती है ना, इमली के अंदर का कचूका मतलब कि थीलिया जिसको कहते हैं गुजराती में, कचूको घसी कचूकानो घसेलो छेड़ो आंजनी पर वड़गाड़ी दो, और जो साइड से आपने घिसा है ना वो घिसी हुई चीज़ डायरेक्ट सीधी आँख के ऊपर लगा देने की। ते मट्टा सुधी ત્યાં ચોટી રહેશે। હવે जब तक आपको आंजनी नहीं अच्छी होगी तब तक वो वहाँ पे चिपका रहेगा, और जैसे ही अच्छी होगी ने वो वहाँ से अपने आप गिर जाएगा नीचे। आ उपाय પછી બીજું કંઈ લગાડાય નહીં, તેથી તે છેલ્લો આજમાવો ધારી મેં જવાબ ठीक છે એમ કહ્યું। मैंने बोला कि ठीक है ये भी इलाज करके देख लेते हैं। ओटले હું ઊભો હતો,
એટલે ગોળ વેચનાર મારવાડી આવ્યો. मैं मेरे घर के होटल पे खड़ा था. वहाँ पे एक मारवाड़ी आया. તેને કહ્યું, શેઠજી, અમારા લોકો તો આવી આંધળી થઈ હોય ને તેના પર ગોળનો ચક્કો દે. गोड़ चक्को मतलब क्या, जो गुड़ होता है ना, जगरी, उसको छरी के ऊपर लगाकर, छरी मतलब कि नाइफ, छुरी के ऊपर लगाकर गरम करके छरीना पाना पर गोड़ मूकी तेने तपावी एकदम गरम करके गरीब मानसनो उपाय है उसको सीधा आँख के ऊपर लगा देने का. ऐसा बोल रहा है कि गरीब इंसान का एडवाइस है, हमें डॉक्टर ना पैसा भरी ने तो मरी जाइए. हम लोग तो अगर डॉक्टर की मानने जाएंगे तो मर जाए डॉक्टर के पीछे खर्च कर करके. गोड़નો ચપકો તો શેક જેવો જ ધારી લીધો. परिणाम दर्द વધ્યું क्योंकि वो गर्म चीज़ हुई. अगर गर्म छरी करके उसको आँख के ऊपर लगाना, उससे ज़्यादा दर्द होता है. सांझे हमारा गोर गए, गोर मतलब के पंडित शाम को हमारे घर आए. उन्होंने बोला कि गोड़ एकलो गरम, अकेला गोड़ लगाओगे तो उसका नेचर क्या होता है, गरम होता है. માટે એલચીને ઘીમાં ઘસી આપો. એલચીને ઘીમાં ઘસી लगाओ दो. ઘીમાં સર્વગુણ રહેલા છે. ઘી के अंदर हर तरह के गुण है. હું તો દિવેલ પીવાને બદલે ઘી જ પીऊँ છું. अभी वो पंडित कहने लगे मैं तो दिवेल की जगह पर घी पीता हूँ. वाह. एलची ने घी लगाड़ा तो मैंने एलची और घी दोनों गोल के अंदर ऐड करके लगाया. इतना हमारा एक पारसी दोस्तार आ गया. पारसी दोस्त आए. ये कहे, अरे मिस्टर, आई शू गुज्जू करी मूकी है, आपकी हालत तो देखो, आपकी आँख की हालत तो देखो. आँख ने घी गोलना लवाड़ा कहीं खवाड़ो छो, आँख को कहाँ ये सब घी गोल ने वो सब खिला रहे हो. एक कांदो का भी इतना रस लगाड़ो. एक काम करो, एक कांदो, एक प्याज काटो और उसके अंदर उसके रस बनाओ, जूस बनाओ और उसको आँख के ऊपर लगाओ. तेनाથી न मटे ना तो मैंने 4 टमाचा मार दो. अगर उससे अच्छा ना हो ना तो मुझे 4 थप्पड़ मार देना. જેમ તેમ કરી કાંદાની દુર્ગંધ વેઠી મેં પણ લગાડ્યો. मैंने वो भी लगाया. હવે તો આંજણીના અંદર શા હાલ હતા ને તે ખબર પડે તેમ નહોતું, क्योंकि आँख के ऊपर इतने सारी चीज़ें लगाई थी कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आंजनी है नहीं है क्या है पता ही नहीं हो रहा था. પણ દવાઓના પડ ઉપરાપરી આવી આંખની બાજુ પર એક નાની ડુંગળી બની ગઈ હતી. ડુંગળી मतलब કે एक पर्वत जैसा बन गया था, माउंटेन जैसा हो गया था एक आँख में. તે પર છેવટે આંબલીનો કચકો ઘસાઈને લટકાવેલો હતો. એટલે દર્દ થયા કરતું હતું, दुखता तो था, दर्द तो हो रहा था. इसका पता चलता है कि अंदर आंजनी अभी अच्छी नहीं हो रही है. सर्व इलाजों हजी પોતાનું કાર્ય કરી રહ્યા नहोता. मतलब कि जितने भी इलाज किए वो सब क्या है, फेक हो गए, मतलब ख़त्म हो गए. उसका कोई भी इलाज का असर नहीं हुआ है. વેદનાને લીધે હું સૂઈ રહ્યો હતો અને હવે કોઈ પૂછે તો કહેવું નહીં એવો નિશ્ચય કર્યો હતો કે अब कोई भी पूछे कि भाई क्यों सोए हुए हो तो बताऊंगा नहीं कि आंजनी हुई है. એટલામાં મને ठीक नहीं जानी. मारा एक विधवा फोई, मैं थोड़ा बीमार जैसा हूँ ऐसा उनको पता लगा. तो एक विधवा फोई मेरी खबर पूछने के लिए आए. तो कहे, भाई તમે अंग्रेजी भणेला ते गणेला नहीं, आप तो पढ़े लिखे इंसान, तब भी आपको ऐसी सब चीज़ें करनी चालू कर दी. હું તો તમને મને કંઈ પણ થાય ને ત્યારે જરા લોટ ઘીમાં શેકીને ખાઈ લો. વાત કફ પિત્ત બધું મને તો એમાંથી હટે છે. જો બદામ હોય ને તો થોડી નાખું, નહીં તો ઘી ખાંડ ને લોટ તો ઘરમાં હોય જ. તાવ આવે, ઉધરસ થાય કે વા આવે, માથું દુખે કે સળેખમ થાય, પણ મારો તો એક પેટન્ટ ઇલાજ, એક જ ઇલાજ મેં કરું. પેટમાં દુખે ને તો પણ તે દાડે નહીં પણ બીજે દાડે એ ઉપાય કરવો કે દુખવાથી થયેલી અશક્તિ મટે. इसको सीरो कहते हैं. सीरो मतलब कि गेहूँ का आटा, उसके अंदर थोड़े घी, थोड़ा खांड मतलब कि शुगर, वो सब डाल के घी के अंदर सेक कर बनाते हैं. इसके फोई ऐसा कहने लगे कि कुछ भी हो मेरे को तो कोई भी इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा ये सीरो बना के खा लेती हूँ. ફોઈનું લાલ ચનોટી જેવું શરીર જોઈ એ ઉપાયનું વાસ્તવિકપણું મારા મનમાં આવ્યું कि उनकी बॉडी बहुत अच्छी थी, एकदम तंदुरुस्त है. तो वो देख के मुझे ऐसा ख्याल आया कि हो सकता है ऐसा. वही સીરાનો સ્વાદ પણ કોને ન ગમે, और સીરા મીઠા होता है तो किसको अच्छा ना लगे. માટે બીજા ઉપાય કરતાં ઘણી વધારે ખુશીથી ફોઈનો ઉપાય શરૂ કર્યો. તો ફોઈને जो उपाय बताया वो मैंने चालू किया करने का, અને ઘણા દિવસ સુધી ચાલુ પણ રાખ્યો. रोज सीरा बना के खाता था. પણ આંજની તો કશાને ગાંઠે નહીં, પણ આંજની તો ગઈ જ નહીં. અંતે પાછો ડૉક્ટરને ઘરે ગયો. તેમને આસિસ્ટન્ટ પાસે દવાનો ડુંગર સાફ કરાવ્યો.
जो मेरी आँख में मैंने लगा किया था वो डूंगर बन गया था पूरा, पर्वत माउंटेन जैसा। तो डॉक्टर ने अपने आसिस्टेंट के साथ मेरी आँख साफ़ कराई। आँख साफ़ करने में 1 કલાક हो गया। 1 કલાકે અંદરની આંજણી દેખાઈ તે પર ડૉક્ટરે નસ્તર મૂક્યું। सीधा उन्होंने क्या कर दिया, नस्तर रख दिया और फोड़ दी आंजनी को। મને આરામ થયો। મારા હિતોચ્છોને મારી દયા ખાઈને મારા દુઃખનો ભાર ઓછો કરવા કાળજી રાખી હતી, તેમનો જાહેરમાં આભાર માનવાની આ તક લઈ લઉં છું। बराबर, ये चैप्टर था सेकंड चैप्टर 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम, जो लिया गया था परोपकारी मनुष्य। किस में से लिया गया? तो हास्य मंदिर में से लिया गया था। थैंक यू।